ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पवित्र एकादशी है। अगर आपसे व्रत नहीं भी हो पाता है तो रात्रि तक घर में सरलतम भाव विधि से इन उपायों को करना प्रारंभ करें। किसी न किसी स्वरूप में महादेव श्री हरि विष्णु आपको फल देंगे। आज दोनों के पावन मिलन का दिन है, क्योंकि एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु को समर्पित है और महादेव का आज सोमवार है। चाहे तो इन उपायों को कल मंगलवार करें, अति उत्तम होगा। दोनों दिन एकादशी व्याप्त है। चाहे तो दोनों तिथियों में से किसी एक दिन को चुनकर कर सकते हैं, अति श्रेष्ठ होगा। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहला उपाय आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है। अगर घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर भी कर सकते हैं। शिव मंदिर जाकर करते हैं तो अति श्रेष्ठी से कहा जाएगा। आपके घर पर रुद्राक्ष विराजमान होगा ना, तो रुद्राक्ष भले ही गुरुजी के आश्रम का हो या सामान्य तरीके से रुद्राक्ष मौजूद होगा, तो आप सभी को जल के पात्र में थोड़ी देर उसे गलाकर रख देना है, छोड़ देना है 1-2 घंटे। फिर किसी चम्मच इत्यादि की मदद से आप सभी इस रुद्राक्ष को निकाल लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर रुद्राक्ष मिश्रित जल आपको समर्पित कर देना है। यह उपाय हारी बीमारी को दूर करने के लिए है। इस वीडियो में आपको 5 सरल उपाय जानने को मिलेंगे, कोई एक कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। आप सभी को जो है रुद्राक्ष को निकालकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठ जाना है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें, अति शुभ होगा। आप सभी जानते होंगे महादेव को 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पर बिना जल के जो है कोई भी पूजा पूर्ण नहीं है। तो जब भी आप महादेव के मंदिर में जाएं, जब भी जल चढ़ा सकते हैं। कई भक्तजन कहते हैं कि दीदी हम शाम को भी जल चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। सुबह शाम 4 पहर जो है शिवलिंग में से आपने देखा होगा 1-1 बूंद जल टपकता है। तो आप सभी घर पर भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर आप सभी उस रुद्राक्ष को जो है घर पर ही रख लें। उसके बाद जो जल होगा बहता हुआ उसे प्राप्त कर अपने रोग दुख बीमारी का भान करते हुए वहीं पर आप सभी घर पर कर रहे हैं तो आचमन कर दें। घर के सभी सदस्यों को पिला दें। लगातार इस कार्य को आप कुछ दिनों तक करें। आपका जो है रोग तुरंत कट जाएगा और सभी दशाएं जो है सुधरने लग जाएंगी। यह हो गया पहला कार्य जो आपको सभी को इस पवित्र दिन में करना है। निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आज दीपक का उपाय कैसे भूला जा सकता है। तुलसी की सूखी लकड़ियों को तोड़ लीजिए। अब आपकी इच्छा है तुलसी की लकड़ी कितनी तोड़ना चाहते हैं, चाहे तो जोड़े में तोड़ें, चाहे तो ज़्यादा तोड़ें। तुलसी की लकड़ी सूखी हुई तोड़ने में कोई दोष नहीं है, वह उसे भारमुक्त के समान है तुलसी को। तो आप सभी को आज इच्छा पूर्ति का एक दीपक लगाना है। तुलसी की लकड़ी को तोड़कर किसी रुई में अपने घर पर ही यह उपाय करना है। चाहे तो श्री हरि विष्णु के मंदिर चले जाएं, इच्छा आपकी है। तुलसी की लकड़ी को तोड़कर आप सभी उसे रुई की मदद से पूर्ण रूप से बाती का आकार दे दीजिए। खाली तुलसी की लकड़ी को आप तोड़ेंगे, ऐसे ही चलाएंगे तो यह पूर्ण रूप से उतने अच्छे से दीपक का भाव इस पर नहीं हो पाएगा। तो इसे घी में डुबा लीजिए। आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय या श्री कृष्ण के कोई मंत्र, वासुदेव श्री हरि विष्णु के कोई भी सरल मंत्र के साथ आप अपनी इच्छा पूर्ति का दीपक श्री हरि विष्णु के समक्ष जो है प्रज्वलित करें। तुलसी की लकड़ी का दीपक मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे सहायक माना जाता है। गुरुजी ही नहीं, सभी जो हमारे गुरुजन हैं, जो साधु संत जन हैं, यही बताते हैं तुलसी की लकड़ी का दीपक एकादशी हो या किसी भी दिन बहुत परम सुखों को प्राप्त करवाती है, व्यक्ति के जीवन का उद्धार कर देती है। शाम के समय घर पर ही सरलतम भाव से तुलसी की लकड़ी का दीपक आप सभी को मनोकामना कहते हुए समर्पित करना है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से संभव हो तो तुलसी लकड़ी का चंदन जो है, जिसे हरी चंदन कहा जाता है, किसी चंथर पर पीसकर अर्थात पत्थर पर पीसकर या किसी मिक्सी में पीसकर भी आप सभी तुलसी की लकड़ी का जो पिसा हुआ चंदन है उसे हरी चंदन के रूप में प्राप्त कर आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु घर पर विराजमान है या लड्डू गोपाल स्वरूप विराजमान है या किसी मंदिर में जाकर अगर आप सभी विशेष रूप से उनका श्रृंगार कर देते हैं तो मनोकामना एक बार में आपकी पूर्ण होगी। एक बार आपको आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु गले लगाएंगे, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो कर देखिएगा घर पर इन कार्यों को, निश्चित ही लाभ होगा। इन उपायों को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बात हो गई उपायों की। अब बात कर लेते हैं गंगा जल और 7 बेलपत्र का। गुरुजी कहते हैं जब जीवन में भारी धन की कमी चल रही हो और पितृपक्ष भी आरंभ होने वाला हो तो अपने पितरों के तारण के लिए और जीवन में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए
आप सभी को एक पात्र में जल कलश में गंगा जल भर लेना है। उसमें आपको 7 बेलपत्र लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करते हुए शिव मंदिर चले जाना है। सबसे पहले आप शिव मंदिर जाएं तो नंदी महाराज का जो पैर है उस पर अपनी मनोकामना, जीवन में सब कार्य सिद्ध हो, इस प्रार्थना के साथ आपको गंगा जल समर्पित कर देना है। बची हुई 7 बेलपत्र है वह शिवलिंग पर आपको पूर्ण फल प्राप्त हो, इस कामना से अपनी बात कहते हुए आप सभी को 7 बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। प्रणाम करना है नंदीश्वर महादेव को, सभी शिव परिवार को दीप प्रज्वलित करना है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए अपनी कामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी है। सरल सा उपाय है, कर देखिएगा। किस रूप में लाभ होगा यह महादेव जाने, परंतु लाभ आपको निश्चित रूप से होना ही है। मेरा प्रयत्न रहता है सरलतम छोटे छोटे से उपाय जो आप तक पूर्ण रूप से आप कर पाएँ, पहुंचा पाऊँ। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स के द्वारा मंत्रों का दान करते हुए आप प्रभु स्मरण करते हुए जयकारे महादेव और श्री हरि विष्णु के नाम का आज जरूर से लगाएं। यह बात हो गई सरलतम उपाय की। इससे पहले भी विशेष उपाय बताए गए हैं, कृपया उन उपायों को भी देखिए जो कि आपके जीवन को सार्थक कर ही देंगे। यहाँ तक बात हो गई। अब श्री हरि विष्णु की घर पर अगर मूर्ति, प्रतिमा विराजमान है या लड्डू गोपाल स्वरूप है तो गुरुजी कहते हैं अखंड सौभाग्य, मनचाहा विवाह, धन संपदा सभी कामना की सिद्धि के लिए आज श्री हरि विष्णु के दाहिने पैर में आप सभी को हल्दी समर्पित करनी है और उनके बाएं पैर में आपको कुमकुम समर्पित करनी है। इससे सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है और जीवन में सब कामना सिद्ध हो जाती है। कर देखिएगा, बहुत आपको लाभ होगा। आज जितना संभव हो प्रभु स्मरण में, मंत्र जाप में अपना समय निकालें। एकादशी का पावन दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। एक समय का भोजन ब्राह्मण जी के घर पर भिजवा कर आइए। महादेव का सुंदर सफ़ेद फूलों से या तो 108 सफ़ेद की संख्या में चावल ले लीजिए या सफ़ेद फूल ले लीजिए, आपकी इच्छा है। आज पीले फूल भी ले सकते हैं। महादेव के शिवलिंग का खूब अपने मन की भाव कहते हुए श्रृंगार करें। श्री हरि विष्णु के निवृत्त आप सभी पीले फूलों का श्रृंगार करें तो भी यह सब कामना सिद्धि में सहायक और ग्रहों की दशा को मजबूत करने में सहायक होता है। खूब सुंदर भाव से दीप दान करें। मैंने इससे पहले ही श्री शिव शक्ति चैनल पर जो कम्युनिटी में दिया हुआ है, आप कहेंगे तो उसको आपको दे दूंगी। उसमें दीपक का जो गुरुजी द्वारा आज एकादशी के दिन करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है वह मैंने आपको पूर्ण रूप से बताया है। कृपया उस वीडियो को भी आप देखिए। दीपक लगाने की सही विधि उसमें बताई गई है, आप उसे देखकर अपना जीवन सार्थक करें। आज एकादशी तिथि है, सोमवार है और साथ ही गौ माता की विशेष सेवा अर्चना करें, धन संपदा के लिए कामना करें और विशेष रूप से किसी न किसी स्वरूप में पुण्य प्राप्ति के लिए दान, पुण्य और मंत्र जाप इत्यादि को प्राथमिकता दें। सरलतम भाव से दीप दान करें। महादेव की सेवा आराधना में श्री हरि विष्णु के से संबंधित एकादशी से संबंधित कथा का और विष्णु सहस्त्र नाम मंत्र जाप इत्यादि में समय व्यतीत करें। हर हर महादेव।